टॉपिक कंपोजिट फंक्शन इंटर मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन के हवाले से, जो कि इंटर का टॉपिक है। कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहला जो हिस्सा हमारा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, और सवाल अपना जो टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा है पॉसिबिलिटी डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो अब बेसिकली हमारे इस लेक्चर के दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और दूसरा हिस्सा होगा कि कंपोजिट फंक्शन है ये कब पॉसिबल होता है और इसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। तो जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन जो है, इसकी मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। अब ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, ए फंक्शन which is obtained a function which is obtained by replacing variable of one function। मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, by replacing variable of one function with other function। अब ये इसका कॉन्सेप्ट है, अदर फंक्शन, और इसके अंदर भी कंडीशन होती है। इफ़, व्हाट इज दैट कंडीशन? इफ डोमेन ऑफ वन फंक्शन is equal to codomain of second function, codomain of other function। तो जनाब ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिख दिया। तो बात समझ में आ रही, क्या लिखा मैंने? ए फंक्शन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन विथ अदर फंक्शन अंडर दिस कंडीशन। अब बेसिकली होता क्या है कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि हम हासिल करते हैं कब? जब हमारे पास कम से कम दो फंक्शन हों, दो या तीन या चार या उससे भी ज़्यादा फंक्शन पॉसिबल है। तो कम से कम अगर दो फंक्शन हमारे पास हैं तो वो दो फंक्शन मिलाने के बाद, दो फंक्शन हम मिलाएंगे तो हमें कंपोजिट फंक्शन मिलेगा। मगर उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए कंडीशन ये है कि एक फंक्शन का वेरिएबल जो है वो रिप्लेस होगा दूसरे फंक्शन के साथ, और वो भी कब? जब एक फंक्शन की डोमेन और दूसरे की कोडोमेन आपस में इक्वल हो तो, अदरवाइज नॉट। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कंपोजिट फंक्शन इज द एक्चुअली फंक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू फंक्शंस। तो मैं दो फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन लाजमी है, और दूसरा फंक्शन भी ले लें आप। दो फंक्शन का होना मस्ट है, कम से कम दो फंक्शन होने चाहिए, ज़्यादा हैं तो भी हो जाता है। और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन हमने ले लिए, ठीक है। अब ये दो फंक्शन जो है आपस में कंबाइन होंगे, राइट, कंबाइन होंगे, मगर वो भी कैसे? वो किस तरह से कंबाइन होते हैं जनाब? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल विद अदर फंक्शन। यूँ कह दो कि रिप्लेसिंग वेरिएबल ऑफ वन फंक्शन विथ अदर फंक्शन। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आप वेरिएबल को दूसरे फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दें तो फिर आपको जो एक नया फंक्शन मिलेगा, तो वो जो नया फंक्शन है वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो ये इसका बेसिक आइडिया है, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन का आइडिया। जो मैंने लिखा है ना ऊपर कॉन्सेप्ट, उसको मैंने थोड़ा डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या कहा मैंने कि दो फंक्शन,
कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन जब आपस में मिलते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है जिसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। मगर वो ज्वाइन करने के लिए हमें करना क्या होता है कि एक फंक्शन का जो है वेरिएबल वो रिप्लेस होता है दूसरे फंक्शन के साथ। ठीक है, अब ये तो इसका बेसिक आइडिया हो गया। मगर इसमें कंडीशन ये लिखी हुई है, देखो कंडीशन क्या लिखी हुई है, उस कंडीशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाट इज़ द कंडीशन? तो जनाब कंडीशन जो हमारे पास है वो उसका ख्याल करना लाजमी है। एंड व्हाट इज़ दैट कंडीशन? जनाब वो कंडीशन कहती है कि डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या? डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके? कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये मैं लिख दिया, कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कंडीशन मैंने क्या लिखी? डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, और या उसके अलावा अगर ऐसा हो जाए कि कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब दोनों में से कोई भी आ जाए तो कंपोजिट फंक्शन बनेगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? पहले फंक्शन के डोमेन दूसरे फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल हो तो कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा है, नीचे देखें लिखा, मैंने लिखा है क्या? कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल हो जाए डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब एक फंक्शन की डोमेन दूसरे की कोडोमेन अगर इक्वल है तो हम कंपोजिट फंक्शन बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो अब यहाँ से अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली। तो अगर कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंपोजिट फंक्शन एक बनेगा। अच्छा, अगर दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, दोनों ऊपर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास कंपोजिट फंक्शन 2 बन सकते हैं। और अगर बाय चांस दोनों कंडीशन फेल हो जाएं, ठीक है, किसी की डोमेन और किसी दूसरे के कोडोमेन के इक्वल बिल्कुल ना हो, तो हम कहेंगे कि कंपोजिट फंक्शन उस कंडीशन में बनेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ में मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि हमारे पास ये तो कॉन्सेप्ट आ गया, मगर ये जो कम्बिनेशन का जो अमल है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे जनाब कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ द प्रोसेस और ऑपरेशन, द प्रोसेस और ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग functions to obtain composite function, is called composition of functions। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? composition of functions, composition of functions। तो जनाब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया है क्या, कि जब हम दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं ना ताकि कंपोजिट फंक्शन मिल जाए, तो वो जो कम्बिनेशन का जो प्रोसेस है या जो ऑपरेशन है उसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ एन ऑपरेशन और ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंपोजिट फंक्शन। तो अब यहाँ तक बात सारी क्लियर हो गई कि जनाब कॉन्सेप्ट हो गया, कंडीशन हो गई, अब मैंने कंपोजिशन के बारे में बात बता दी। अब इसको हम क्लेरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हम एक मिसाल लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि जनाब हम 2 फंक्शन लेंगे, ठीक है, 2 फंक्शन लेके उससे देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन बनता कैसे है। तो एग्जांपल में लिख रहा हूँ एक, उस एग्जांपल में मैं लिख रहा हूँ कि जनाब फाइंड कंपोजिट फंक्शंस, फाइंड composite functions of f and g if possible, अगर पॉसिबल है तो, if possible। ठीक है, अब f और g क्या है जनाब? ये 2 फंक्शन हैं।
वेयर एफ is a function from set of real number to set of real number, ठीक है, and g is also a function from set of real number to set of real number, ठीक है, डिफाइंड बाय, हर किसी का फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला है ना वो ये है, डिफाइंड बाय, हम फार्मूला लिख देते हैं कोई भी आसान सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक है, और इसका भी कोई फार्मूला लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अब जनाब मैंने क्या ले लिए, दो फंक्शन मैंने ले लिए ना, कौन कौन से, एक एफ और एक जी। अब मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि फाइंड कंपोजिट फंक्शन, फाइंड कंपोजिट फंक्शंस ऑफ एफ एंड जी के कंपोजिट फंक्शन मालूम करें अगर पॉसिबल है तो। और दो फंक्शन एफ और जी मैंने लिख दिए यहाँ पर। फंक्शन एफ, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। दूसरा फंक्शन जी, इसकी भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, इसकी कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। इसका फार्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, इसका फार्मूला यहाँ लिख दिया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आया कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्या एक कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल है कि दो या कोई भी नहीं। तो जनाब कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने क्या लिखा था कि डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ सेकंड। अब आप देखें ये पहला फंक्शन है एफ, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये आपस में इक्वल है, देखें दे आर इक्वल। डोमेन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ सेकंड, तो जनाब एक तो पॉसिबल है, एक कंपोजिट फंक्शन बन सकता है। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या लिखी थी मैंने, कोडोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हाँ भाई पहले का कोडोमेन और दूसरे का डोमेन, क्या ये इक्वल है जनाब, इसको देखें, हाँ ये भी इक्वल है, देखें कोडोमेन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू डोमेन ऑफ सेकंड। तो यहाँ तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बाय चांस, क्योंकि दोनों की डोमेन और कोडोमेन सेम आ रही है, तो यहाँ पर फंक्शन जो कंपोजिट बनेंगे वो दो बनेंगे, ठीक है। याद रखें कंपोजिट फंक्शन कभी एक बनता है, कभी दो बनते हैं, कभी कोई नहीं बनता। तो यहाँ पर ये जो मिसाल है, यहाँ पर हमारे दो बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले फंक्शन की डोमेन दूसरे के कोडोमेन के इक्वल आ रही है और पहले की कोडोमेन दूसरे के डोमेन के इक्वल आ रही है। तो जनाब दो फंक्शन बनेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो अब वो निकालने के लिए, दोनों फंक्शन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों फंक्शन के फार्मूले लिखते हैं। पहला अपन फार्मूला लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, मैंने एक्स प्लस टू लिख दिया, ठीक है जनाब। और उसके बाद दूसरा मैं फार्मूला लिख देता हूँ, वो किसका है, जी ऑफ एक्स का, ये मैंने लिख दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। दो फंक्शन मैंने लिख दिए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब क्या करते हैं, अब ये कैसे मालूम होता है, देखिए मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में, रिप्लेस वेरिएबल विथ अदर फंक्शन। अब यहाँ कंपोजिट कब बनेगा, जब इसका जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल कौन सा है इसका, देखिए आप एक्स, ये एक्स जो है इसको हम रिप्लेस कर दें, दूसरा फंक्शन कौन सा है, जी, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ लिख देते हैं जनाब इसका कि रिप्लेसिंग एक्स, एक्स का मतलब वेरिएबल, रिप्लेसिंग वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन विथ अदर फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा है, जी ऑफ एक्स, विथ जी ऑफ एक्स लिख दें, या सिंपल आप जी लिख दें, एक ही बात है ना, जी ऑफ एक्स और जी एक ही बात है। तो हम रिप्लेस करते हैं जनाब। रिप्लेस कैसे होगा, देखो कि एफ अपने जगह पे लिखा हुआ है, सही है, और एक्स की जगह क्या लगा दिया, जी ऑफ एक्स लगा दो या जी लगा दो, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की जगह पे फिर जी लगेगा, जी प्लस टू, ठीक है, समझ बात। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आपने रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस किया, जहाँ एक्स था वहाँ आपने जी लगा दिया, ठीक। तो अब इसको जो है आप जी की वैल्यू लगा दें, जी की वैल्यू कौन सी जनाब हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन लगा दी वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ओके। प्लस टू लिखा हुआ है, ये हमने टू लिख दिया। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया। अब ये आपके पास जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते कैसे, एफ ऑफ जी। ये एफ ऑफ जी जो है इसको शो ऐसे करते हैं, सिम्बॉलिकली इसको ऐसे शो किया जाता है, और पढ़ेंगे वैसे ही एफ ऑफ जी। तो कंपोजिट फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, एफ ऑफ जी। अच्छा, एफ ऑफ जी लिख दो या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दो, एक ही चीज़ है, समझी बात।
कि जनाब सबसे पहले क्या किया, हमने x को रिप्लेस किया g के साथ, रिप्लेस कर दिया, फिर जहाँ g था वहाँ पर हमने g का फार्मूला लगा दिया, इसका आंसर आ गया। और लेफ़्ट साइड पर नोटेशन चल रही है ना, ये एफ ऑफ जी लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ जी को हम ऐसे लिखते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन की निशानी है, और इसको एफ ऑफ जी लिख दें या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दें, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसमें और इसमें कोई फ़र्क है आप महसूस कर रहे हैं? देखें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी में, ये क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स, जबकि ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखें इस बात पे तवज्जो दें, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो तो सिंपल फंक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं सिंपल फंक्शन, दिस इज़ ए सिंपल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। मगर ये जो नीचे है ना जनाब, ये फंक्शन सिंपल फंक्शन कहलाता है, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जी, मतलब एफ ऑफ अनदर फंक्शन। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, वी कॉल इट फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन जनाब होता है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है आपका, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है, और जो सिंपल फंक्शन होता है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होता है। होगी एक, अब हम इस वाले को देखते हैं कि जनाब यहाँ पे क्या है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से भी कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। कैसे, जब हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे दूसरे फंक्शन से। तो मैं लिख देता हूँ रिप्लेसिंग, हाँ जनाब मैं लिख दिया रिप्लेसिंग एक्स विथ अदर फंक्शन। तो यहाँ जी ऑफ एक्स है तो अदर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा या सिंपल एफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, जहाँ एक्स है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक्स की जगह पे एफ लगा देंगे, ठीक है, एक्स की जगह एफ लगा देंगे और प्लस 1 आ गया। और इसको कैसे लिखा जाता है, अभी मैंने बताया था ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ का मतलब है, इसको ऐसे लिखा जाएगा कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ, ऐसे लिखा जाएगा, ये इसकी सिंबल है, ठीक है। और एफ़ की वैल्यू जनाब कौन सी है, एफ़ की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 लिख के और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। और फिर इसको ओपन कर दें, फॉर्मूला यूज़ कर लें ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और ये जो जी ऑफ एफ लिखा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं ना कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, एक ही बात है। और यही सूरत हाल यहाँ पर है, 1 2 3 एक ही बात है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बयान कर देता हूँ नोट की शक्ल में, ये मैं नोट बयान कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी कहा ना ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें ऐसे करते हैं, अपन लिखते हैं कि जनाब जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये असल में किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जी इसके बराबर होता है, एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी, या यूँ कह दो कि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनाब क्या लिखा हुआ है कि ये जो जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ, ठीक है, या इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन की मिसाल भी हो गई और इसकी नोटेशन भी आ गई, ये बड़ी अहम चीज़ है ना, सवालों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक और मिसाल हम कर लेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं अपन। उसके लिए क्या करते हैं कि 2 फंक्शन ले लेते हैं और एग्जांपल नंबर, ये पहले एग्जांपल हो गई, अब दूसरी एग्जांपल देख लें। अब दूसरे एग्जांपल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि फाइंड के 2 फंक्शन है, एक f और दूसरा g, और हमें जो है मालूम क्या करना है जनाब, f ऑफ g ऑफ 5। तो f ऑफ g ऑफ 5 का मतलब ये है कि पहले कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g निकलेगा और फिर जब आंसर आ जाएगा तो उसमें x की जगह पे 5 लगाएंगे। अब जनाब इसको करने के 2 मेथड हैं, एक है मेथड नंबर 1 जो मैंने अभी बताया आपको, मेथड नंबर 1, ठीक है, और एक है मेथड नंबर 2 इसका, ठीक है। 2 मेथड में बताऊंगा आपको, राइट।
मेथड नंबर 2। तो पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया अभी, जो मैंने ज़बानी कहा क्या कि पहले एफ ऑफ जी मालूम कर लें कंपोजिट फंक्शन, जो आंसर आ जाए उसमें फिर आप एक्स की जगह पे 5 लगा दें तो आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप अपन मालूम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी मालूम करते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है जनाब, ये मैंने ऊपर लिखा ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया अपन ने। अच्छा जनाब, अब इसमें क्या होगा कि जो आपके पास फंक्शन है एफ फंक्शन ये है ना, इसमें आप रिप्लेस करेंगे एक्स को किसके साथ, जी के साथ। ये जो आपका फंक्शन का फार्मूला है ना एक्स प्लस वन, इसमें एक्स की जगह पे क्या लग जाएगा, जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स या जी। तो जनाब ये क्या बन जाएगा, जी प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस वन। और जनाब जी की वैल्यू कौन सी है, जी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया और प्लस ये 1 लिखा हुआ है, ये प्लस 1 भी लिख दिया अपन ने। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये आपका पास आ गया कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जहाँ पर x है ना वहाँ पर 5 लगाना है। तो जनाब x की जगह पे 5 लगा दें तो ये क्या बनेगा, नाउ एफ ऑफ जी ऑफ 5, यानी कि अब जो आंसर आया उसमें x की जगह पे 5 लगा दें। ठीक है, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो जनाब 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4, तो जनाब कितना आता है 29। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि हम कंपोजिट फंक्शन से डायरेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं कि इसको दो हिस्सों में करते हैं। अब हमें मालूम क्या करना है, देखें एफ ऑफ जी ऑफ 5। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर अपन मालूम करेंगे जी ऑफ 5, पहले जी ऑफ 5। तो जनाब अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये लिखें जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। तो जनाब अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जी ऑफ आपको चाहिए, दिस मीन्स जी ऑफ 5, पहले अपन क्या मालूम करेंगे, जी ऑफ 5। तो जनाब जी ऑफ 5 जब निकालेंगे आप, तो आप x की जगह पे 5 लगा देंगे, ऐसे ही है ना। तो आपने लगा दिया 5 स्क्वायर प्लस 3, तो जनाब कितना हो जाएगा 25 प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया 28 आ गया। तो अब पहले हिस्से में आप जी ऑफ 5 मालूम करेंगे। जो जी ऑफ 5 का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट जो ना एज ए इनपुट यूज़ होगा फॉर एफ। ठीक है, अब पता है क्या करना है, अब आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो जनाब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब क्या हुआ, ये जो जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट आया है ना हमारे पास, कौन सा आउटपुट आया 28। अब ये आउटपुट जो है ना इस फंक्शन के लिए एज ए इनपुट इस्तेमाल होगा। अब आप क्या करेंगे, जहाँ एक्स है ना वहाँ पर 28 यूज़ कर लेंगे। तो जनाब ये क्या बनेगा, एफ ऑफ 28। ठीक, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 29। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें देखें, हमने इसको दो हिस्सों में किया। पहले एक फंक्शन की वैल्यू मालूम की 5 पे, जो आंसर आया, जो आउटपुट आया, अब वो आउटपुट दूसरे फंक्शन में एज ए इनपुट इस्तेमाल होगा। तो दूसरे फंक्शन में हमने एज ए इनपुट यूज़ किया, तो जवाब देखें आपके पास दोनों केसेस के अंदर जवाब सेम आ रहा है। यहाँ भी 29 आ रहा है, देखें यहाँ भी 29 आ रहा है। फ़र्क क्या है, यहाँ कंपोजिट फंक्शन मालूम किया और फिर उसमें वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर ऐसा नहीं किया हमने पहले एक फंक्शन की वैल्यू मालूम की 5 पे, जो जवाब आया वो आउटपुट होता है एक फंक्शन का, उस आउटपुट को दूसरे के अंदर एज ए इनपुट यूज़ कर लिया। तो दोनों केसेस में रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये भी कंपोजिशन का प्रोसेस है। तो इसमें अपन कह सकते हैं, या यूँ कह देंगे नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इन कंपोजिशन आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज़ इनपुट ऑफ अदर फंक्शन।